6 दिसंबर 1992 तारीख का एक ऐसा दिन जिस दिन अयोध्या में हजारों लाखों की संख्या में देश के अलग अलग विभिन्न इलाकों से लोग कार सेवक के रूप में पहुंचे थे। मस्जिद को गिराने के उद्देश्य से अयोध्या पहुंचे थे। चारों ओर लाखों की भीड़ थी। कानून को अपने हाथ में लिया गया और उस दिन एक भीड़ के साथ मस्जिद को गिरा दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। उसी भीड़ में एक टीम थी जो हरियाणा से आई थी और उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम होता है बलवीर सिंह। राजपूत समुदाय थे। बलवीर सिंह हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। अपनी टीम के साथ वो भी इस मस्जिद गिराने का जो पूरा मजमा, पूरा एक हुजूम चला था, उसमें वो भी शामिल थे और सबसे आगे वो पहुंचे। जब मस्जिद पर हमला किया गया उस वक्त सबसे आगे बलवीर सिंह और उनके साथी योगेंद्र सिंह चल रहे थे। सीधे ऊपर गुंबद के पास पहुंचते हैं और अपने हाथों में लिए कुदाल, जो एक कुदाल मिट्टी खोदने वाली होती, लोहे की होती है, उसको गेती भी कहते हैं कई जगह पर, वो गेती से हमला करके उसकी ईंटों को निकालने का प्रयास करते हैं। उसके कुछ वक्त के बाद पूरा जो गुंबद है, जो टॉम्ब है, उसको गिरा दिया जाता है। उसके बाद यह खेल खत्म होता है। मस्जिद बर्बाद हो चुकी थी, लिहाजा फिर जो कार सेवक हैं अपने अपने घरों की ओर लौटना शुरू होते हैं। और जो बलबीर सिंह है ये भी अपने साथियों के साथ हरियाणा के पानीपत, जो उनका गृहनगर था, गृहनगर, वहाँ के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उनका फूल मालाओं से एक हीरो की तरह पूरे शहर में स्वागत किया जाता है। जगह जगह पर स्वागत स्थल रखे जाते हैं, उनका स्वागत समारोह आयोजित किया जाता है। यहाँ तक अब तक जिस बलबीर को कोई आसपास के लोगों को छोड़कर कोई नहीं जानता था, उस बलबीर को अब पूरे पानीपत के लोग बड़े सम्मान के साथ जानने लगे थे। उसके चर्चे पूरे देश में होने लगे। टेलीविजन चैनल्स पर उसके फोटोग्राफ आए और वहां बाकायदा ऐलान किया गया कि बलबीर सिंह ने सबसे पहली कुदाल चलाई। उसको हीरो के तौर पर पेश किया गया। शाम होते होते भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि बलबीर को कुछ लोगों को साथ लेकर के घर तक पहुंचाना पड़ा। लेकिन जब बलबीर सिंह घर पहुंचे तो यहाँ माहौल, यहाँ का जो सीन है वो एकदम वहां से डिफर था, एकदम अलग था, बिल्कुल माहौल चेंज था। जब घर में घुसे तो घर के बाकी जो सदस्य हैं, भाई हैं, पिता हैं, माता हैं, बहन हैं, उनकी नजरें उनको इस तरीके से देख रही हूं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो, बहुत गलत काम किया हो। लिहाजा वो समझ गए कि पिताजी जो हैं, जो परिजन हैं, वो इस जो वारदात से खुश नहीं है। पिताजी ने फौरन कहा, तुमने क्यों ऐसा किया? चूंकि पिता जो थे, उनके पिता दौलत राम एक शिक्षक थे और वो गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते थे और अपने बेटों से भी वो यही अपेक्षा करते थे। और जब बलबीर सिंह घर पहुंचे तो फिर घर वालों का जो नजरिया है, उनके लिए जो प्यार था वो खत्म हो गया। उनको सब नफरत की नजर से देखने लगे। पिताजी ने धीरे धीरे उनको ये कहना शुरू किया, ये कहलवाया कि इसको घर से निकाल दीजिए या मैं घर छोड़ दूंगा। अब दो में से एक व्यक्ति घर रहेगा। लिहाजा बलबीर ने पत्नी के साथ अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद पूरे देश में जिस तरीके से दंगे हुए, बलवा हुआ, वो हम आप सब जानते हैं, सबको मालूम है। बलबो उसके बाद जो बलबीर सिंह है उसके दिल में एक डर, खौफ पैदा होने लगा कि कहीं जिस तरीके से लोगों ने मुझे हीरो बनाया, मेरी पहचान दिलाई, अब कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति उनकी हत्या कर दे। लिहाजा वो गुपचुप तरीके से इधर उधर अपना वक्त काट रहे थे। चूंकि सबकी नजरों में आ चुके थे, उनका फोटो सब अखबारों में आ चुका था, सबने उनको सम्मानित किया था, सब जगह सबकी आंखों में छा चुके थे। लिहाजा उनको डर था कि कहीं कोई बाहर के, बिहार, बंगाल, यूपी के रहने वाले व्यक्ति जो वहाँ काम करते हैं, वो फर्जी पहचान बना के यहाँ काम करने के बहाने से उनकी हत्या ना कर दें, कोई अनहोनी घटना, नुकसान ना कर दें। लिहाजा वो छुप छुप कर रहने लगे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उनको हर दाढ़ी वाले व्यक्ति से बहुत डर लगने लगा। दाढ़ी वाले व्यक्ति से घबराने लगे और उनको लगता था कि हो सकता है ये मेरी हत्या के लिए आ रहा है। लिहाजा वो डरने लगे और बाहर रहने लगे। यहाँ तक कि उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई, तब भी घर नहीं आए, क्योंकि पिताजी ने पहले घर में ऐसा कहा जाता है कि कहा था कि मेरी जब मृत्यु हो तो बलबीर सिंह को मत बुलाइए। ये पिताजी ने परिजनों से पहले ही कह रखा था। लिहाजा वो मिट्टी में भी नहीं आए। उसके बाद जो दंगे हुए, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों का नुकसान हुआ, दोनों कम्युनिटी का बहुत नुकसान हुआ, देश में नुकसान हुआ, दुकानें तोड़ी गई, बहुत से लोगों की जानें गई।
उसके बाद बलबीर सिंह का जो दिल है वो धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। वो पश्चाताप की आग में जलने लगता है। उसको अपने किए का बहुत पछतावा होता है। वो मन ही मन अब उड़ने लगता है। दिन रात पागलों की तरह सोचता है कि मैंने इतना गलत काम में, जो भी उसने काम किया उसको मैंने करके गलती कर दी, अच्छा नहीं किया। लिहाजा धीरे धीरे उसके दिन और बुरे शुरू होते हैं। वो परेशान रहने लगता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे वो किसी माध्यम से मौलाना कलीम, पानीपत के मौलाना है कलीम, उनके पास पहुंचता है। उनके जो उनका शिक्षा की स्थान है, उनका जो है मरकज़ है, वहाँ पहुंचता है। उसके बाद उनको पूरी घटना विस्तार से बताता है कि मैंने कैसे इस तरह अंजाम दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने लोगों के भड़कावे में आकर, लोगों के कहने में आकर ऐसा काम किया। क्योंकि एक बार उसने इंडियन मिरर मुंबई को एक बार बताया था 2019 में कि इस बाबरी अटैक से पहले, हम मस्जिद ध्वस्त होने से पहले वहाँ लोगों के दिमाग में एक थीम बनाई गई थी कि मुसलमान कौम जो है तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, खतरनाक है। यहाँ तक कि यदि कोई अगर बाएं हाथ से धोखे से खाना खा लेता तो लोग कहते क्या तू मुसलमान है, या कोई और गलत काम कोई करता तो लोग कहते क्या तू मुसलमान हो गया। यहाँ तक ऐसी बातें की जाने लगी जिससे लोगों के दिल में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा होने लगी। और ये होता है, ये दोनों कम्युनिटी में है कि लोगों के दिलों में नफरतें भर दी जाती हैं, अब कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। लिहाजा कम कम्युनिटी तो कम, ज़्यादा कम्युनिटी तो ज़्यादा। लिहाजा उनके जो दिमाग में है अब बदलाव शुरू हुआ, उनको पश्चाताप शुरू हुआ, उनको आत्मग्लानि होने लगी। उसके बाद सीधे मौलाना कलीम के पास पहुंचते हैं, वहाँ कुछ वक्त बिताते हैं। उसके बाद वो अपना धर्म छोड़ करके बलबीर सिंह राजपूत से सीधे मोहम्मद आमिर बनते हैं। मोहम्मद आमिर के रूप में अब उनकी पहचान बनती है और वो प्रण लेते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक 100 मस्जिदों को आबाद करूंगा। आबाद करने का मतलब ये है जो पार्टीशन से पहले, यानी कि आज़ादी की लड़ाई के बाद जो बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान बना, उसमें जो मस्जिद जो यहाँ के मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो गांव में मस्जिद रह गई वो वीरान हो गई, उसमें अजान होना बंद हो गई। देख रेख के अभाव में, केयर टेकर के अभाव में मस्जिदों में जो है वो जीर्णोद्धार होने लगी। उनमें माफ़ी चाहूँगा, उनका विकास रुक गया, मस्जिदें टूटने फूटने लगी, उनकी जो पेंट है छूटने लगा, अजान नहीं दी गई, मीनारें खस्ता हाल में हो गई। लिहाजा उन्होंने इस तरीके से प्लान बनाया, ये तय किया, प्रण लिया कि अब मैं उस मस्जिद के बदले, जो मैंने मस्जिद में पहला हथौड़ा चलाया या कुदाल चलाई, उसकी ईंटें निकाली, गुंबद को तोड़ा, उस अपने पाप के बदले, उसको मैं पाप धोने के बदले, उनको ऐसा लगा कि पाप धोने के बदले में अब 100 मस्जिदों का जीर्णोद्धार कराऊंगा, उनको फिर से आबाद कराऊंगा। लिहाजा वो अपने मिशन पर निकल पड़े और लगातार राजस्थान में, पंजाब में जो मस्जिद हैं उस वक्त जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी, पाकिस्तान चली गई। इसी तरह पाकिस्तान में भी कई हमारे पवित्र मंदिर हैं, वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी है वो इंडिया आ गई तो वहाँ मंदिर भी इसी हालत में रह गए। दोनों साइड में ये धार्मिक स्थल बर्बादी के कगार पर पहुँचने लगे। देख रेख के अभाव में वहाँ सूनापन आने लगा और वो बर्बाद होने लगे, बिखरने लगे। इसीलिए बलबीर सिंह ने बीड़ा उठाया कि मैंने जिस मस्जिद पर हमला किया, उनका मन पश्चाताप से भर उठा, अंदर आत्मग्लानि उनको होने लगी। फिर उन्होंने लगातार मस्जिदों का निर्माण शुरू करवाया, जीर्णोद्धार शुरू करवाया और लगभग 90 मस्जिद वो बना चुके थे। 2021 आते आते उन्होंने एक और मस्जिद तैयार की। वो हैदराबाद की एक जगह है, वहाँ एक रहमिया मस्जिद जो तैयार की है। रहमिया मस्जिद जब तैयार करवा रहे थे 2021 में, तो वहाँ चूंकि प्लाट ले लिया था, ज़मीन खरीदी जा चुकी थी और उसके लिए उनके जो साथी हैं, जो बाकी टीम थी, उन्होंने बाकायदा चंदा का इंतज़ाम किया जा रहा था। उसी दौरान एक उनका जो कमरा है जहाँ वो किराए पर रहते थे, उसमें वहीं उनकी कथित तौर पर उनका जो शव है वहाँ मिलता है। लोग देखते हैं, 2 दिन के बाद गेट खोलते हैं तो अंदर उनके शव का, उनकी बॉडी का पेट फूला हुआ था, बॉडी फूल चुकी थी। पुलिस को इत्तला दी जाती है, पुलिस जांच करती है और इस प्रकार 22 जुलाई 2021 को बलबीर सिंह से बने मोहम्मद आमिर, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके साथी जो साथ में गए थे योगेंद्र कुमार, उन्होंने भी उनके साथ में ही, बल्कि उनसे पहले धर्म परिवर्तन किया। उनको भी आत्मग्लानि हुई, उनको भी पश्चाताप करने का मन हुआ। उन्होंने भी योगेंद्र कुमार से अपना नाम मोहम्मद उमर रखा और वो भी मस्जिदों के जीर्णोद्धार में आबाद करने में लग गए। उस प्रकार बलबीर सिंह जो पहला हथौड़ा बाबरी मस्जिद पर चलाया था, ईंटें गिराई थी, पश्चाताप हुआ उनको, उन्होंने आत्मग्लानि से उनका मन भर उठा। उनको लगा कि मैंने ये गलत काम किया है, लिहाजा नहीं करना चाहिए। देश में नफरत
कोई हल नहीं है। देश में मोहब्बत, अमन, चैन, तभी हमारे देश का विकास होगा। हम मोहब्बत से रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहेंगे, तभी इस देश का भला होगा, इस देश का विकास होगा और ये देश तरक्की के आयाम पड़ेगा। किसी का धार्मिक स्थल, चाहे वो पवित्र मंदिर हो, पवित्र मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, किसी का कोई दूसरी कम्युनिटी अगर ढहाएगी इस प्रकार, जो आपसी भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा। हमारे देश की तरक्की की राह जो रुक जाएगी, क्योंकि देश की आबादी में, देश की तरक्की में सबका योगदान है। देश की आज़ादी में हर कम्युनिटी का योगदान है। जिसकी जिसकी जितनी आबादी उसका उतना योगदान, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना योगदान। लिहाजा उन्होंने समझा कि मैंने जो किया बहुत गलत किया। इससे कहीं ना कहीं एक समाज में नफरत का माहौल बना, हजारों जाने गई, दंगे हुए, नुकसान हुआ, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, देश में नफरत की भावना बह चली, जिसकी भरपाई के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया और धर्म परिवर्तन करके मस्जिदों के निर्माण में लग गए। इस प्रकार जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक उन्होंने लगभग 91 मस्जिद, कुछ नई तामीर की यानी नई बनाई और कुछ जो पुरानी खराब पड़ी थी, वीरान पड़ी थी, उनको ठीक कराया, फिर से सुचारू ढंग से उनको चालू करवाया। उसमें इमाम की व्यवस्था की, उनको रंग रोगन करवाया और मस्जिदों में दोबारा से अजान लगवाई। इस प्रकार 91 मस्जिद बनाने के बाद 22 जुलाई 2021 को हैदराबाद में एक जगह है, मस्जिद तामीर जहाँ कराई थी उन्होंने, उस रहमिया मस्जिद के पास एक कमरा था। उस कमरे में बलबीर सिंह से मोहम्मद आमिर जो बने, उनका देहावसान हो गया।